Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Why I'm laughing because I think this is 7th or 8th take I'm taking to record this video or something one person or other is calling me. Anyways, so in this video I'll be talking about last minute tips कि जो नेक्स्ट 2 days है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए उसमें आपका क्या अप्रोच होना चाहिए. फर्स्टली डिस्क्लेमर कि ये कोई पढ़ाई का वीडियो नहीं होने वाला कि आप ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू डू एनीथिंग रिलेटेड टू पढ़ाई, राइट. आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि नेक्स्ट 2 days में हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, हाउ टू इंस्टिल सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इन योर प्रिपरेशन, और सो दैट यू कैन ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम हॉल. सो कुछ चीजें होंगी फ्रिंज एरियाज बट इम्पोर्टेंट चीजें जो कि मैं कहूंगी कि इन 2 दिनों में आप देख लीजिए. मोस्टली आई विल बी आज टॉकिंग अबाउट कि क्या नहीं करना है आज की रात और 2 बाकी जो दिन है उनमें. सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड इफ यू फाइंड कि नहीं दिस वीडियो इज नॉट वर्थ वाचिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी वीडियो. हो सकता है इस वीडियो में मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो आपके लिए ट्रिगर का काम करे और you might get disturbed, so you can skip the video. But अगर आप में से किन्हीं को लगता है कि it is worth watching तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो आप 1.5 या फिर 1.2 की स्पीड से आप देख सकते हैं. ओके, सो फर्स्टली आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपको अभी से क्या करना है. फ्रेंड्स, आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया. मैं पढ़ाई की बिल्कुल बात नहीं करने वाली कि आपको क्या पढ़ना है. यस, नाउ अब इस मूवमेंट से आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा और क्या छूटा है. कुछ चीजें छूटी होंगी. अच्छा, फलाने चैप्टर, वो रेड वाली किताब हो सकती है छूटी हुई एनसीईआरटी की, आर्किटेक्चर वाली नितिन सिंघानिया के कुछ चैप्टर्स छूटे हो सकता है छूटा हो, है ना. एंसेंट इंडिया के आर्य शर्मा छूटी हो, फाइन. जो छूटी हुई चीजें वो छूटी है. दैट इज हिस्ट्री, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस नाउ. अब आपने जो पढ़ा है, जो रिवाइज किया, उस पे आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ना कि कुछ छोटी हुई चीजों का परेशानी या फिर टेंशन होना माइंड में. ट्रस्ट मी, आप अगर एग्जाम हॉल में 1% भी सेल्फ डाउट लेकर जाते कि अरे मेरा ये एरिया छूटा हुआ है, ये किताब नहीं एक बार रिवाइज हो पाया, फलाने इंस्टीट्यूट का टेस्ट नंबर 35 नहीं दे पाया मैं, टेस्ट नंबर 25 ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं दे पाया मैं, अगर इस सेल्फ डाउट की वजह से इस मेंटल स्टेट में जाएंगे आप एग्जाम में, ये 1% भी रहा ना, तो जब वो पेपर आएगा ना आपके पास, दिस 1% विल एम्पलीफाई एंड बिकम 99%, और जो सही सवाल आप कर सकते थे वो भी आप गलत करके आएंगे, राइट. और अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, ये जो आपने जो पढ़ा है उस पे कॉन्फिडेंस, आप मोर इम्पोर्टेंटली खुद पे कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से जाइए एंड कीप योर हेड हाई. और आप एग्जाम हॉल में वो कॉन्फिडेंस आपके परफॉर्मेंस को एम्पलीफाई कर देगा, और 2-3 सवाल आप ऐसे सही करके आएंगे जो आपको भी नहीं आते होंगे बट स्टिल विल डू दैट. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस. मैं यहाँ पे तुक्के की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ. और यस, कॉन्फिडेंस इज द गेम चेंजर. सो दिस इज फर्स्ट थिंग कि हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. और ये कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? आपको खुद को यकीन दिलाना होगा कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम. दुनिया की कोई ताकत आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिला सकती. अगर आप कहते हो कि प्रियंका आई थिंक कि मेरा नहीं होगा, देन यू आर राइट. एंड इफ यू से कि प्रियंका आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड आई विल डेफिनेटली क्वालिफाई, इन बोथ केसेस यू आर राइट. दिस इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड नाउ ऑनवर्ड्स, राइट. सो अब मोर इम्पोर्टेंटली है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप को ये यकीन दिलवाइए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट जो है आपने वो तैयारी कर ली है. एक बड़ा ही फेमस लाइन है कि यूपीएससी आस्क्स एवरीथिंग अंडर द सन. दिस इज नॉट द केस. This is not the case. UPSC do not ask everything under the sun. वो here and there एक आध क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स उन्होंने पिछली बार पूछा था, बट ट्रस्ट मी, उन 2 क्वेश्चंस पे मेरिट नहीं बने होंगे. वो दो क्वेश्चंस मेरिट बनाने के लिए नहीं होते. उन्हें लास्ट टाइम स्पोर्ट्स पूछा था, हो सकता है इस बार 2 क्वेश्चन कोई डिफरेंट सेक्शन से पूछ दे, राइट. सो यस, तो these are not the things to be worried about. मेरिट बनती है पॉलिटी पे,
जहां पे पॉलिटी से ऐसे सवाल आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, वहां पे मेरिट बनती है। मेरिट बनती है ज्योग्राफी से, जब यहाँ पे सवाल आते हैं कि मतलब ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट के कंडीशंस के बारे में पूछे जाते हैं, उससे उस पे मेरिट बनती है, क्योंकि वो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन करेगी, राइट। मेरिट बनती है इन सारी चीजों पे। तो अगर इस बार 2 बाउंसर्स यूपीएससी फेंके भी, तो आप ये सोचना कि दिस क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू डिटरमाइन द मेरिट, राइट। सो अगेन, डो नॉट रन आफ्टर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द मार्केट। हो सकता है कुछ नई मैगजीन आ जाए, कोई नई वीडियो आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब स्पोर्ट्स के नाम पे आप दुनिया की सारी स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो, अब दिस इज नॉट द थिंग टू डू। हो सकता है वो इस बार पूछे ही नहीं, और अगेन आई एम टेलिंग यू, 2 क्वेश्चंस मेरिट नहीं बनाएंगी, वो उन 2 क्वेश्चंस पे मेरिट बना भी नहीं होगा। जो क्वेश्चन स्टैटिक के स्टैंडर्ड हमारे जो कोर एरियाज है वहां से जो क्वेश्चन आ रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में यूपीएससी पूछ रही है और वहां पे आप गलत करते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक है, ना कि वो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है। सो अगेन फ्रेंड्स, व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, कोटिंग दिस एग्जांपल्स, कि व्हाट यू हैव टू डू, कि जो चीजें छूटी हुई है, रेसिड्यूअरी एरिया छूटी हुई है, उनको रहने दीजिए। अब पढ़ाई से ज्यादा आपका एटीट्यूड मैटर करेगा, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। सो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 2 डेज में खुद को यकीन दिलवाना है कि यू आर रेडी फॉर दिस एग्जाम, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, डोंट टॉक टू एनीवन इन द नेक्स्ट 2 डेज, प्लीज डोंट टॉक। स्पेशली कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि ऑलरेडी एस्पिरेंट्स है, मतलब वो भी एग्जाम दे रहा है, डोंट टॉक, डोंट टॉक। हो सकता है बातों बातों में वो कोई आपसे ऐसा फैक्ट पूछ दे जो आपको नहीं आता हो, इवन हिस्ट्री का ही कोई सब बात पूछ दे जो आपको नहीं आता हो, और आपका जो आप ऑलरेडी अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हो, और वो ट्रिगर बन जाए और आपका सेंस ऑफ कामनेस डिस्टर्ब हो जाए। एक फैक्ट, एक क्वेश्चन विल नॉट डिटरमाइन योर सक्सेस इन द एग्जाम, देयर विल बी 99 मोर क्वेश्चंस एंड n नंबर ऑफ फैक्ट्स। And this exam is less about facts. Facts तो पूछती ही है यूपीएससी, but it is more about analysis. And आपका जो analytical brain है वो तभी काम करेगा जब आप काम होंगे, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप कंपोज्ड होंगे, जब आपको अपने में बिलीफ होगा, राइट। और ये चीजें कहाँ से आएंगी, ये सेंस ऑफ कामनेस नेक्स्ट टू आज की रात एंड नेक्स्ट 2 डेज जो है, यू शुड बी टेकिंग गुड स्लीप। आपको माइंड को रेस्ट देना। ऑलरेडी आप दुनिया भर की चीजें मगअप कर रहे थे, वो चीजें अगर डाइजेस्ट नहीं होंगी, प्रोसेस नहीं होंगी, तो कैसे आप एग्जाम में एनालिसिस कर पाएंगे, राइट। तो आप प्लीज टेक अ गुड स्लीप, और उसके बाद आप एक अच्छा हेल्दी डाइट लेंगे फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज। तो दीज आर 3 थिंग्स। आप डू मेडिटेशन वेन एवर यू फील कि यू आर फीलिंग एंक्सियस इनफ, एंजाइटी हो रही है या फिर डर लग रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, और आप किसी से बात नहीं करेंगे। दिस इज माई पर्सनल सजेशन, यू माइट डिफर इन दिस। प्लीज डू नॉट टॉक टू एनी जो कि आपके ऑलरेडी दोस्त है, उनको फोन करके रोना वाला काम मत करना, कुछ नहीं होता है। आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, आपकी जो इनहेलिंग ब्रेथ है एंड आउट गोइंग ब्रेथ है, इस पे आप फोकस करिए, ये आपको स्टिलनेस देगा, कामनेस देगा। सो दीज आर थिंग्स। आप मेडिटेट करेंगे, आप अच्छी नींद लेंगे, आप हेल्दी डाइट लेंगे, आप अपने दोस्तों से बात नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स से बात करेंगे, खुद को कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। क्यों? ताकि आपका माइंड काम रहे। माइंड काम रहेगा तो क्या होगा, आप चीजों को प्रोसेस कर पाएंगे, एनालिटिकल ब्रेन एक्टिव होगा। सो दीज आर द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, राइट। अब कुछ चीजें हैं कि क्या आप रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें को आप पढ़ सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं कि फलाने इंस्टीट्यूट का टेस्ट नंबर 35 में नहीं लगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। अब आपको कोई टेस्ट नहीं देना है इस मोमेंट पे, कोई भी टेस्ट आपको कहीं हेल्प नहीं करने वाला है, वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन ही करेगा। आप PYQ देख सकते हैं, पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन देख लीजिए आराम से पेज पलट के। आप यूपीएससी के लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस हो जाइए, बहुत हेल्प करता है ये।
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं पता था, बट वाइल रीडिंग द क्वेश्चन उनको समझ आया कि क्या लिखा हुआ है, ये तो गलती होगा, और दे वर करेक्ट। एंड ऐसा ये उनको कहाँ से आया ये चीज, ये एबिलिटी, बाय गोइंग थ्रू PYQs। तो आप अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो 1-2 साल के PYQs देख जाइए विद सॉल्यूशन, दैट विल हेल्प यू। सेकेंडली, आप मैप्स को रिवाइज करेंगे। मैपिंग इज इम्पोर्टेंट एरिया, और इसमें हार्डली 1 घंटे लगेंगे आपके। 1 घंटे कल दे दीजिए, 1 घंटे परसों दे दीजिए, तो यस 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। उसमें आप जो ऊपर की जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है हमारी मेजर रिवर सिस्टम, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। लास्ट को एग्जाम उन्होंने इंदस के बारे में पूछा, इससे पहले उन्होंने ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बारे में पूछा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत हो सकती हूँ। और तो आप क्या करेंगे कि जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है उनको थोरली प्रिपेयर कर जाएंगे, उनकी इंक्लूडिंग उनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उनकी कौन सी ट्रिब्यूटरी एंटीसीडेंट है, कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ से ओरिजिन करती है, कौन सी कहाँ पे आके मिलती है, स्पेशली गंगा की जो सेंट्रल हाईलैंड से जो ट्रिब्यूटरी जाते हैं इंक्लूडिंग चंबल, सींध, बेतवा एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें देखेंगे आप, राइट। सिमिलरली बराक रिवर के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है, वो पूछ सकते हैं, वो देख लेंगे आप। उसकी ट्रेजेक्टरी नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंट रिवर है। साउथ इंडिया की जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो एक बार आप देख लेंगे। और यस, नॉर्थ ईस्ट के हिल्स देख लेंगे, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट में देख लेंगे आप, वेस्ट टू ईस्ट, टाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इस तरह से। नीलगिरी हिल्स जो साउथ इंडिया वाला जो रीजन है नीलगिरी हिल्स का, उसको देख लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आसपास की रिवर्स, उसके आस की कौन कौन से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडेड हैं, ये पूछा हुआ सवाल है। और जो साउथ इंडिया की रिवर्स करेंगे आप, तो उनके थोड़ा सा उनके रिलेटिव प्रोटेक्टेड एरियाज को भी देख लेंगे। ये चीजें आप कर सकते हैं। सिमिलरली वर्ल्ड मैप देख सकते हैं आप, सेंट्रल एशिया देख सकते हैं कि अच्छा कैस्पियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशिया की 2 रिवर्स है, अमू दरिया, सीर दरिया, जो हमारा ये है डिजर्ट्स हैं, दस्ते लत, दस्ते कबीर। फिर रेड सी के अराउंड की कंट्रीज देख सकते हैं आप, मेडिटेरेनियन के अराउंड की कंट्रीज देख सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज देख सकते हैं, ईस्ट एशिया। तो इस तरह से हाँ, जो आर्कटिक ओशियन है उसकी जो छोटी छोटी रिवर्स है, एक उनका अलाइनमेंट, ये सारी चीजें देख सकते हैं आप अभी, राइट। दिस थिंग विल वैल्यू एड इन योर प्रिपरेशन। इसके अलावा अगर आपने कोई जैसे रिपोर्ट्स होती हैं तो उनको अगर कहीं से पढ़, ऑफकोर्स आपने किसी मैगजीन से पढ़ा होगा तो उसको हाईलाइट किया होगा, उसको एक बार देख जाएंगे आप। नोट कि क्या स्कोर रहा है इंडिया का, कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स है, डिफरेंट थीम्स है जिसपे वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर होते हैं, ये सारी चीजें यूपीएससी पूछती है, ये एक बार देख जाएंगे आप। इसके अलावा अगर स्टैटिक में कहूँ तो पॉलिटी का जो फिलोसॉफिकल पार्ट है इंक्लूडिंग प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ड्यूटीज, आई थिंक इतना ही होता है। हाँ, तो ये आप एक बार देख जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स का टेबल, आप जो टेबल है वो याद कर एक बार रिवाइज कर लेंगे, कितने नंबर ऑफ ड्यूटीज है वो देख लेंगे आप। लेटेस्ट अमेंडमेंट से कौन ऐड हुआ था डीपीएसपी में, डीपीएस में या नया कौन सा ऐड हुआ है, प्रीएम्बल के कीवर्ड्स आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें करेंगे आप। और भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हाईलाइट किए होंगे, उन्हीं को देखेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा स्पेक्ट्रम लेके बैठ गए, पूरा पॉलिटी लेके बैठ गए, पूरी इकोनॉमी रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप एक बार देख जाएंगे, आपने ऑलरेडी हाईलाइट किए होंगे, उनको एक बार रिपीट कर जाएंगे। आई थिंक 2 दिनों में इतना सफिशियंट है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि दिस थिंग्स टू बी डन, आप वो देख सकते हैं। बट कोई भी चीजें आपको पैनिक में ले जाए वो आप नहीं करेंगे। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना, और ये चीजें देखती रहनी है। इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी मिथ पे बिलीफ नहीं करेंगे। हाँ, एक और बात मैं बात करना चाहती हूँ कि दिन में नहीं सोना, एग्जाम टाइम में नहीं सोना, ये सारी जो मिथ्स फैलाई हुई है ना, ये सब फर्जीवाड़ा है। और प्लीज इन पे आप डोंट गो थ्रू दैट। अगर आपको दिन में नींद आ रही है, आप नैप ले लें, 1 घंटे की स्लीप ले लें, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा उससे, और आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो आप सो सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि एग्जाम के टाइम में 9 से 11 नींद,
हमारा माइंड इतना अलर्ट होता है ना, उस दिन तो कुछ भी हो जाए, 9 से 11:30 हमारा एग्जाम नहीं माइंड नहीं सोएगा. सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ. सो यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ भी छूटा हुआ हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं. प्लस प्लीज स्पेशली आई लाइक टू ऐड की कॉन्फिडेंट रहिए. सारी चीजें एक तरफ, आपकी सारी पढ़ाई एक तरफ और आपका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एक तरफ. दैट विल मेक द डिफरेंस. थैंक यू सो मच.